हेलो गाइस, वेलकम टू कदर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम सभी ओपन स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज टोटली हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ओपन स्टेट्स आर देयर इन इंडिया फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग फॉर नीट पीजी 2023। 2023 में टोटल कितने ओपन स्टेट्स हैं जिसके लिए नीट पीजी स्टूडेंट्स काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। बिफोर दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ओपन स्टेट होती क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सो ओपन स्टेट्स आर दोज स्टेट्स जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम वेयर दे हैव डन देयर एमबीबीएस। आपने अपनी एमबीबीएस कहीं से भी की हो, आप ओपन स्टेट्स के लिए एलिजिबल रहोगे। द ओनली कंडीशन इज यू शुड बी क्वालिफाइड द नीट पीजी 2023 एग्जाम। अगर आपने नीट पीजी 2023 एग्जाम किया है, क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपने अपनी एमबीबीएस कहीं से भी की हो, ओपन स्टेट्स के लिए एलिजिबल रहोगे, बट ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, नॉट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होती है। मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है वो ये है कि आपने अपनी एमबीबीएस उस पर्टिकुलर स्टेट से कंप्लीट की हो, जिस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट कोटा बेनिफिट आप लेना चाहते हो, या फिर जिस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्टेट कोटा के थ्रू आप एलिजिबल होना चाहते हो। तो मेजर जो है प्रायोरिटी वो एमबीबीएस को दी जाती है। मगर when we are talking about open states, तो open states में नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, irrespective of from where they have done their MBBS, even though the student is also FMG। अगर स्टूडेंट FMG भी है तब भी ओपन स्टेट के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। मगर जैसा मैंने आपका बताया, जैसा आपको बताया कि सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, नॉट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो टोटली अगर हम देखें तो इंडिया में 14 ओपन स्टेट्स हैं जिसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स, आपकी अगर नेटिविटी उस स्टेट की नहीं है या फिर उस स्टेट के लिए ओपन स्टेट से अगर आपने अपनी एमबीबीएस नहीं भी की है, तो उन 14 स्टेट्स के लिए आप काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। और उस काउंसलिंग में यदि आपको मेरिट बेसिस पे कोई सीट मिलती है तो आप उस सीट को लेकर के उस पर एडमिशन ले सकते हो, अपनी पीजी की पढ़ाई कर सकते हो। सो व्हाट आर ऑल दोज 14 मेजर स्टेट्स? वो जो ओपन स्टेट्स हैं, इन ओपन स्टेट्स के नाम के साथ साथ आज हम बात करेंगे कि उन ओपन स्टेट्स में फी स्ट्रक्चर क्लिनिकल ब्रांचेस की कितनी है, साथ में कौन कौन से ओपन स्टेट्स हैं जिसमें बॉन्ड एप्लीकेबल है और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें बॉन्ड नहीं है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ओपन स्टेट्स की स्टाइपेंड कितनी है। सो स्टाइपेंड की भी बात करेंगे, बॉन्ड की भी बात करेंगे ओपन स्टेट्स की, और साथ में फी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, जो एक ओपन स्टेट है। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं उनको बी कैट सीट्स बोली जाती है, और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की जो फी स्ट्रक्चर है वो 8.64 लाख पर एनम है। एक और चीज है आंध्र प्रदेश के बारे में जो जाननी जरूरी है कि यहाँ पर फीस को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द फीस, कोर्ट केस चल रही है जो पिछले 4 सालों से चल रही है। अगर ये कोर्ट केस आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस जीत जाते हैं तो इनकी फीस बढ़ सकती है, और फीस बढ़कर अप टू 15 लाख पर एनम हो सकती है, जो अगर बढ़ भी जाती है तो बाकी बहुत सारे स्टेट से इनकी फीस तब भी कम ही रहेगी। सो करेंटली आंध्र प्रदेश की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 8.4 लाख पर एनम है। आंध्र प्रदेश स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोई भी बॉन्ड नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोई भी बॉन्ड नहीं है, दैट इज 0 ईयर बॉन्ड है। और जहां तक स्टाइपेंड की बात है तो आंध्र प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस में 25 to 30,000 स्टाइपेंड दी जाती है। सी गाइस, जब भी हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहां पर स्टाइपेंड के लिए, दैट इज ऑन पेपर, स्टाइपेंड कुछ और होती है, बट कॉलेजेस देती बहुत कम है। इस वजह से बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे स्टाइपेंड या तो नहीं मिलती है या तो नहीं के बराबर मिलती है। एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी हो जाती है ताकि जब आप प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके स्टाइपेंड के बारे में
आपकी अवेयरनेस होनी जरूरी है कि एक्चुअली में स्टाइपेंड वहां क्या मिलती है, इन हैंड क्या मिलती है। सो आंध्र प्रदेश में 25 to 30,000 पर एनम स्टाइपेंड मिलती है। सिमिलरली एक और ओपन स्टेट है कर्नाटक, विच इज आवर सेकेंड ओपन स्टेट, जहां पे दो तरीके के कॉलेजेस हैं। दो तरीके के कॉलेजेस मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की फीस 11,50,000 to 12 लाख पर एनम है, मगर चार कॉलेजेस, देयर आर 4 कॉलेजेस जिनकी फीस 30 to 40 लाख के बीच में है। और वो जो चार कॉलेजेस है उसमें से एक एमएस रमैया है जो वहां की टॉप की कॉलेज है, दूसरी केबीएन गुलबर्गा है, तीसरी आदि चुनचुनगिरी है, और फोर्थ वन इज एसडीएम धारवाड़। ये चारों कॉलेज की जो फीस है दैट वेरीज बिटवीन 30 to 40, 45, 50 लैक्स पर एनम। बट जो रिमेनिंग कॉलेजेस हैं कर्नाटक के, उन सभी की फीस 11 लाख से 12 लाख तक वेरी करती है, दैट इज बिटवीन 11 लाख to 12 लाख पर एनम। मगर कर्नाटक में एक साल की बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये रूरल सर्विस नहीं है, ये अर्बन सर्विस है। आप इसे एसआर कह सकते हो, एसआरशिप कह सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस जो कर्नाटक में है उसमें रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है, एसआरशिप है। अर्बन में ही आपको ये बॉन्ड सर्व करनी है। मगर कर्नाटक में ऑफिशियली अगर आप देखो तो आपको जो स्टाइपेंड ऑन पेपर बताया जाता है वो 55,000 की स्टाइपेंड बताई जाती है। बट जो रियलिटी है वो ये है कि कुछ टॉप के कॉलेजेस को छोड़ करके बाकी किसी भी कॉलेज में स्टाइपेंड 5,000 से 10,000 तक ही दी जाती है, उससे ज्यादा नहीं दी जाती है। टॉप कॉलेजेस में जैसे सेंट जॉन हुई, रमैया हुई, कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुई, किम्स, या फिर अंबेडकर हुई, जेजेएम दावणगेरे हुई, ये कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, एजे सेठी मैंगलोर हुई, ये कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो 40-45,000 स्टाइपेंड देती है। मगर इनके अलावा जो भी कॉलेजेस हैं वो आपको आइदर स्टाइपेंड नहीं देती, या तो फिर जो स्टाइपेंड देती है वो 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 ही देती है, उससे ज्यादा नहीं देती है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टाइपेंड इन कर्नाटक। इवन दो द फी स्ट्रक्चर इज लेस, you need to aware with the stipend what they are giving to their residents. Now Telangana is our third state which is open to all the students, even though you don't have the domicile of Telangana, or if you have not done your MBBS from Telangana, you are eligible for taking part in the counseling of Telangana. तो तेलंगाना की जो फी स्ट्रक्चर है वो दो तरीके की फी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए फी स्ट्रक्चर 16,70,000 पर एनएम की है, 16,70,000 पर एनएम की फी स्ट्रक्चर है। बट डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए या जिन्होंने वहां से एमबीबीएस की है उनके लिए 13,50,000 की फी स्ट्रक्चर है पर एनएम। तेलंगाना में किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो बॉन्ड इन तेलंगाना। एंड जनरली तेलंगाना में भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो स्टाइपेंड नहीं देते हैं। तमिलनाडु is another state which is our fourth state for which is open to all the students, जहां पे फी स्ट्रक्चर ऑन ऑफिशियली बहुत कम है, ऑन पेपर बहुत कम है, 14,50,000 पर एनएम की फी स्ट्रक्चर है। बट दे चार्जेस सम एक्स्ट्रा चार्ज, वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, अप्रॉक्स 9 लाख 10 लाख वो हिडन फीस लेते हैं। एंड दैट इज वाई ये जो 14,50,000 की फीस है ये बढ़ करके 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 24 लाख तक पहुंच जाती है जो वो हिडन चार्जेस लेते हैं। हालांकि तमिलनाडु में देयर इज नो बॉन्ड, 0 ईयर बॉन्ड इन तमिलनाडु, और जनरली जो तमिलनाडु स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है दैट इज 30,000 पर मंथ। पौंडीचेरी विच इज अनदर स्टेट इन साउथ having a fee structure of 22.77 lakh per annum, but again पौंडीचेरी में भी कुछ हिडन चार्जेस लिए जाते हैं विच इज 8 लाख पर एनम। हर साल 8 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है जिसके लिए आपको कोई रीजन नहीं बताया जाएगा। और इस 8 लाख पर एनम में आपकी हॉस्टल इंक्लूड होती है। सो टोटली अगर आप देखें ऑन पेपर पे तो 22.7 लाख पर एनम की फीस है पौंडीचेरी की, बट टोटली ये 31 लाख की फीस स्ट्रक्चर हो जाती है। अगेन पौंडीचेरी में कोई बॉन्ड नहीं है और जो स्टाइपेंड दी जाती है वो भी बहुत कम, 8,000 10,000 स्टाइपेंड दी जाती है। नाउ अगेन वन ऑफ द मेजर स्टेट उत्तर प्रदेश, जिनकी प्राइवेट कॉलेजेस की सारी सीटें ओपन हैं, एंड इट रियली प्लेज अ वेरी बिग रोल इन नीट पीजी काउंसलिंग, इवन इन ऑल्सो इन नीट यूजी ऑल्सो, बट इन पीजी ऑल्सो इट प्लेज अ वेरी बिग रोल, जहां पे फीस दो तरीके से वेरी करती है। माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस कम है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस
21 लाख पर एनम से 25 लाख पर एनम तक वेरी करती है। वहीं पे माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं या फिर जैन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे तीर्थंकर महावीर जैन कॉलेजेस, महावीर जैन कॉलेज, इनकी फीस जो है वो 38, 39, 40 लाख वेरी करती है। कुछ कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस की जैसे टीबी चेस्ट वगैरह की 32, 33 लाख पर एनम भी है। सो डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल ब्रांचेस इनकी जो फीस है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे भी किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे जो स्टाइपेंड वेरी करती है वो 15,000 से 60,000 तक वेरी करती है ना। 15,000 कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो 15,000, 16,000 भी स्टाइपेंड पे करते हैं। कुछ कुछ मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 30-35,000 स्टाइपेंड पे करते हैं। और जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वो 40-45-50,000 भी स्टाइपेंड पे करते हैं। सो दिस इज आवर 6th ओपन स्टेट, उत्तर प्रदेश। नाउ आवर 7th ओपन स्टेट इज बिहार, वन ऑफ द अंडररेटेड ओपन स्टेट, जहां पे फी स्ट्रक्चर 23 लाख से 40 लाख तक वेरी करती है। अगर आप मेडिसिन की फीस देखो वहां पे तो 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख इस तरीके से फीस है। मगर रेडियो और डर्मा की फीस देखो तो 40, रेडियो की फीस अगर आप देखो तो 40-42 लाख तक है। डर्मा की फीस 35-36 लाख तक की है। मोस्टली रेडियो की ही फीस यहाँ पे 40 की है। बाकी सारे जो क्लिनिकल ब्रांचेस है, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक OBGY, मेडिसिन, पीडिया, इनकी फीस 30 के आसपास की फीस है। मेडिसिन तो 23-25 लाख की फीस है। यहाँ पे भी किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है और तीनों कॉलेजेस यहाँ के बहुत अच्छे हैं। एक तो पहली बात तो यहाँ पे भी किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है। और सबसे अच्छी बात बिहार स्टेट की ये है कि जितना स्टाइपेंड ये स्टेट प्रॉमिस करती है उतना स्टाइपेंड ये स्टेट देती भी है, विच इज 60,000 to 70,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है बिहार। नाउ आवर 8th ओपन स्टेट इज वेस्ट बंगाल, जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बिटवीन 25 लाख to 27 लाख वेरी करती है पर एनम। वेस्ट बंगाल में भी किसी प्रकार की कोई बॉन्ड नहीं है। देयर इज नो बॉन्ड इन वेस्ट बंगाल फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड वेस्ट बंगाल प्रोवाइड 45,000 स्टाइपेंड to their residents. Now another open states which is 9th open states उत्तराखंड, जहां पे फीस 19 लाख to 25 लाख वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। जहां पे दो ही कॉलेज हैं, श्री गुरु राम राय और हिमालयन। श्री गुरु राम राय में कोई बॉन्ड नहीं है बट हिमालयन में 1 साल की बॉन्ड है। और उत्तराखंड में जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 35 to 40,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। 10th ओपन स्टेट है छत्तीसगढ़, जहां पे फीस 28 to 38 लाख वेरी करती है। इस साल छत्तीसगढ़ की जो फीस है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। हो सकता है थोड़ा कम इस बार कर दी जाए, 25-26 लाख तक कर दी जाए। छत्तीसगढ़ में भी किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात अप्रोक्स 40,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। हरियाणा आवर 11th ओपन स्टेट इज हरियाणा, जहां पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीस 14.5 लाख पर एनम से 38 लाख पर एनम तक वेरी करती है। मतलब कुछ कॉलेजेस, 2 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 14.5 लाख पर एनम है, बट एक कॉलेज SGT गुड़गांव भी है जिसकी अपर क्लिनिकल की फीस 38 लाख पर एनम है। पर जो 14.5 लाख फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं उसमें अगेन कुछ 5,000 रुपीज जो है ये चार्जेस लेते हैं एक्स्ट्रा पर एनम, जिसमें 3 लाख रुपए तो ये हॉस्टल के ही ले लेते हैं। सो जो ऑफिशियल ऑन पेपर 14.5 लाख की फी स्ट्रक्चर है हरियाणा में, वो टोटली अगर आप देखेंगे तो इंक्लूडिंग हॉस्टल 19 लाख की फी स्ट्रक्चर बन जाती है। हरियाणा में भी किसी प्रकार के बॉन्ड नहीं है। देयर इज जीरो बॉन्ड इन हरियाणा फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, but they provide approximately 40,000 in hand as a stipend to their residents. Now 12th स्टेट जो है वो पंजाब स्टेट है। पंजाब स्टेट भी ओपन स्टेट है जहां की फीस अप टू 14.50 लाख पर एनम तक की फीस है आदेश वगैरह की। कोई किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है। बट पंजाब में क्या है कि प्रायोरिटी बेसिस पे सीट्स अलॉट होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने पंजाब स्टेट से अपनी MBBS की है। अगर सीटें बच जाती हैं तो सेकंड प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने वहां जिनकी डोमिसाइल नेटिविटी पंजाब की है। और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती है तो फिर उन स्टूडेंट्स को सीट दी जाती है जो नॉन डोमिसाइल है या जिन्होंने अपनी MBBS किसी और स्टेट से की है, पंजाब से नहीं की है। कोई बॉन्ड नहीं है। पंजाब में 45,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। राजस्थान अगेन एक और ओपन स्टेट जहां पे फीस काफी ज्यादा हाई है, 40-45 लाख से लेकर के 60-65-70 लाख तक भी जाती है। कॉलेजेस की फीस 80 लाख तक भी जाती है, जहां पे किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे कुछ 1-2 कॉलेजेस हैं जो 50,000 की स्टाइपेंड देती है, जैसे कि MGM
मुंबई हो गई, पैसिफिक भी प्रोवाइड करती है स्टाइपेंड। मगर कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपको स्टाइपेंड के नाम पे जीरो देती है, स्टाइपेंड नहीं देती है। एक और स्टेट एमपी स्टेट है। एमपी स्टेट में भी जो फीस है वो 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख वैरी करती है एमपी स्टेट में। मगर एमपी स्टेट में भी जो प्रायोरिटी है वो पहले उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने अपनी एमबीबीएस वहां से की है, या फिर जिनका डोमिसाइल वहां का है, एमपी का है, जिनकी नेटिविटी एमपी की है। अगर उसके बाद सीटें बच जाती है तब जाकर के नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को वो सीट देते हैं। तो एक्चुअली में ऐसे केसेस में होता क्या है कि अपर क्लिनिकल की सीटें खाली ही नहीं बचती है, जिस वजह से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को सीट वहां पे मिलती ही नहीं है। इस वजह से एमपी को मैं ऑलमोस्ट क्लोज स्टेट ही मानकर चलता हूं, जैसे कि मैं पंजाब को मान के चलता हूं फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स। किसी प्रकार की बॉन्ड नहीं है एमपी में, 0 ईयर बॉन्ड है, मगर स्टाइपेंड एमपी स्टेट अच्छी स्टाइपेंड देती है, विच इज 60-65,000 पर मंथ। क्लोज स्टेट की बात करें तो केरला क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, गुजरात क्लोज स्टेट है, उड़ीसा क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट से मतलब है सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्होंने अपनी एमबीबीएस इन स्टेट से की है। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात थोड़ी सी एक्सेप्शन, लास्ट ईयर से एक्सेप्शन हो चुकी है। यहाँ पे वो एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल अब से होने लगे हैं जिन्होंने अपनी 10th-12th गुजरात से की है। सो दीज 4 आर ऑल क्लोज स्टेट्स। बाकी के जो स्टेट्स हैं उनमें प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से उनका ओपन होना या क्लोज होना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये बात हो गई ओपन स्टेट्स और क्लोज स्टेट्स की। ना जैसा मैंने आपको बताया कि इन सभी स्टेट्स के लिए, ये जो 14 स्टेट्स मैंने आपको बताया, इन सभी स्टेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट जो नीट पीजी 2023 में क्वालिफाई कर चुके हैं वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वो काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं और अगर उन्हें सीट मिलती है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। बट और साथ में वो अगर एफएमजी स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी इन स्टेट्स की काउंसलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ यू वांटेड टू टेक पेड गाइडेंस फ्रॉम करियर मीडिया तो आपको पता है क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू हैव टू कॉल एंड एनक्वायर फ्रॉम अस। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी रैंक पे आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से ब्रांचेस, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी एंड देन यू कैन यूज कॉलेज प्रेडिक्टर, या फिर आप वहाँ पे क्लोजिंग रैंक भी जान सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटे की, स्टेट कोटे की, स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस की कौन कौन से स्टेट की क्या क्या कट ऑफ गई है, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, सारी चीज़ें आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। और कॉलेज प्रेडिक्टर को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ें भी पता लग जाएगी कि कौन कौन से स्टेट में आपको कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, उनमें फीस कितनी होगी, उनमें बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।